पहला राजा 16 अध्याय 13 और 19। पहला राजा पुराने नियम। इसका कारण बासा के सब पाप और उसके पुत्र एला के भी पाप थे, जो उन्होंने स्वयं आप करके और इज़राइल से भी करवा के इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को व्यर्थ बातों से क्रोध दिलाया था। देखो क्या किए इन लोग, इस्राएल के परमेश्वर यानी कि हमारा यीशु मसीह को पाप किए और उसको क्रोध दिलाए करके यहाँ लिखा है। फिर से हम पढ़े यहाँ पे, इसका कारण बासा के साथ पाप और उसके पुत्र एला के भी पाप थे, जो उन्होंने स्वयं आप करके और इज़राइल से भी करवा और के। इस्राएल खुद तो परिवार पाप करते करते दूसरे लोगों के द्वारा भी पाप करवाए। किसका विरोध? इज़राइल के अपना यीशु मसीह के विरोध पाप करवाए और उसको क्रोध किए करके हम यहाँ वचनों में देखते हैं। अगर अपने परिवार में अगर कुछ गलत कर रहे हैं, पाप कर रहे, उसको इमीडिएटली स्टॉप करना है, उसको इमीडिएटली स्टॉप करना है, उसको इमीडिएटली स्टॉप करना है। अगर हम अपने पति पत्नी अपने बच्चे लोग गलत कर रहे, अपने आंखों में देखते हुए भी सुनते हुए भी अगर ये गलत है बेटा करके अगर नहीं बोलेंगे, वही लोग दूसरे को भी वही आदत करवा देंगे और उन लोग भी पाप करेंगे। यहां लिखा है बासा के परिवार अपने बेटे लोग जो है पाप तो किए हैं, इजरायलियों से भी पाप करवाए प्रभु यीशु मसीह का विरोध करके यहां लिखा है और यीशु ने क्रोध हुआ करके लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में यीशु मसीह देख के वो क्रोध ना हो, ऐसा गलत काम कभी नहीं करना, ऐसा पाप कभी नहीं करना। वो देख के खुश होना है, ऐसा हम लोग को जीना है। वो देख के हमारे लिए आशीर्वाद बढ़ा देना है, ऐसा हम लोग को जीना है। वो देख के और उसका पवित्रता हमको ज्यादा से ज्यादा देना, ऐसा हम लोगों को जीना है। आज हम प्रभु यीशु मसीह देख के वो गुस्सा ज्यादा से ज्यादा हो जाने दे या हमको दंड देने दे, ऐसा हम गलत काम कर रहे हैं, ऐसे रास्ते में हम चल रहे हैं। ये तो खुद पाप किए और इजरायलियों से भी पाप करवाए करके हम यहां देखते हैं। आज भी ऐसे हैं बहुत सारे लोग, कहीं ऑफिस में कहीं अलग जगह में क्या करते हैं, आज मेरा बर्थडे है, मेरा एनिवर्सरी आज, चलो एक बतली मार लेंगे। क्या? एक बटली मार देंगे। अरे क्या होता है, एक बार तो पी लो, एक बार कॉस्टली वाला लाया मैंने, क्या महंगा दारू लाया मैंने, एक बार पी लो। अरे जो नहीं पीता है, क्यों भाई आपको उसको पिला रहे हैं? आप तो पी रहे हैं, दूसरे को भी पिला दे रहे हैं और उसको भी पाप कर रहे, खुद पाप कर रहे हो, उसको भी पाप करवा रहे हैं। ऐसे लोग भी बहुत सारे लोग हैं। कोई सिगरेट टेंशन में पीते पीते दूसरे लोगों को भी पिलवाते हैं। जैसे उसको मालूम पड़ा कि उन लोग भी पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं, ये उसको भी टेंशन है, मैं भी टेंशन में सिगरेट बना, तू भी एक घुट मार ले, सारा टेंशन निकल जाएगा। कब तक? मरने तक जाएगा। जब वो सिगरेट पिएगा, जब वो दारू पिएगा, उसी समय टेंशन दूर होगा, उसके बाद फिर से टेंशन। कब तक आप आपका शरीर को नष्ट करोगे? ऐसे ही खुद तो हम पाप कर रहे, बर्बाद हो रहे, बीमारी ला रहे हैं, दूसरों को भी हम क्या कर रहे, पाप करवा के बर्बाद कर रहे हैं हम खुद। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। प्रभु भी हर एक को मौका देते हैं सुधर जाने के लिए, परिवर्तन होने के लिए। प्रभु हर एक को मौका देते हैं, हर एक को मौका देते हैं। आप देखो, एग्जाम्पल देता हूं ये मौका के बारे में। अगर आप दवाई ले रहे हैं, टॉनिक पी रहे हैं या आप टैबलेट ले रहे हैं, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का डेट लिखा हुआ रहता है। जो दिन में उन लोग बनाए हैं उसी दिन का डेट लिखा हुआ रहता है कि नहीं? और डेट भी लिखा हुआ रहता है। दूसरा डेट क्या है? एक्सपायर डेट लिखा हुआ रहता है। एक्सपायर डेट जब क्रॉस हो जाता है, आप वो दवाई खाओ या पियो, अपना शरीर में क्या होगा? वो नुकसान है। प्रभु ऐसे ही हमारे जीवन में एक समय देते हैं। अगर हम पाप के रास्ते में चल रहे, दारू पी रहे, गुटखा खा रहे, खैनी खा रहे, व्यभिचार कर रहे हैं या झूठी कमाई कर रहे, प्रभु हमको समय देते हैं। अगर उस समय के अंदर हम परिवर्तन नहीं होंगे, प्रभु भी पनिशमेंट देते हैं।
इसलिए पनिशमेंट देते हैं ताकि वो उस रास्ता को छोड़ के मेरे रास्ता अपनाए, क्योंकि हम सब लोग उसके बेटे और बेटी, वो हमको उद्धार करना चाहते, इसलिए वो पनिशमेंट देते हैं। क्या अपना घर में बेटे बेटी गलत करने से माता पिता पनिशमेंट नहीं देते हैं? जरूर देते हैं। हमारा जो यीशु मसीह है, हमारा पापों के खातिर जीवन वो दे दिया, वो क्यों पनिशमेंट नहीं देंगे? जरूर देंगे। लेकिन आज लोगों को डर नहीं है, पनिशमेंट आए तो भी डर नहीं है, बीमारी आई तो डर नहीं, या अलग चीज आई तो भी डर नहीं, वो पापों को पकड़ के बैठते और चलते हैं। इसलिए धीरे 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 बढ़ता है और बीमार भी होते हैं, लोग जल्द से जल्द मर भी जा रहे हैं। हालेलुया। और अपना परिवार को छोड़ के दुख दे के चले जाते हैं लोग। क्या फायदा ऐसा जीवन बिताए? आइए हम देखेंगे और एक वचन, याकूब उसका 1:15 नया नियम में। याकूब नया नियम में 1:15 यहाँ लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। देखिएगा एग्जाम्पल, ये इस वचनों से बोलता हूं मैं, कोई गर्भवती हुआ है, यानी कि पेट के अंदर बच्चे हैं, 9 महीने के बाद जरूर वो पैदा होंगे, है कि नहीं? तो जब हम पाप प्रारंभ किए हैं, एक न एक दिन हमारा मृत्यु तय है। आप लोग आई बात समझ में? जब हम गलत किए, पाप किए, एक न एक दिन उस पापों के लिए हमको एक दिन मृत्यु तय है। यहां लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जानती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न। जब पाप बढ़ता है तो मृत्यु भी उत्पन्न होते हैं। हम खुद आज गलत करके, पाप करके क्या कर रहे हैं? हम खुद ही मरने के रास्ते में चलते हैं, बीमारी के रास्ते में चलते हैं, परीक्षा के रास्ते में चलते हैं, दंड के रास्ते में चलते हैं। कौन? हम खुद पापों को जानते हुए भी। आज लोगों को पाप यानी कि डर नहीं है। पहले क्या करना? चलो एंजॉय करना, मस्ती करना। माता पिता यानी कि भाई नहीं, प्रभु यीशु मसीह देख रहा है यानी कि डर नहीं, पाप यानी कि डर नहीं। जैसा इच्छा ऐसा आज लोग जी रहे हैं। थोड़ा पत्नी से या पति से या माता पिता से थोड़ा अगर कुछ सुन लेते हैं कानों से, कब में जाओ कुछ कर लो, उस गलती को मैं उन लोगों को बता के, आप ऐसा बोले इसलिए आज मैं ऐसा किया। आज भी ऐसे है, आपने ये बोल दिया इसलिए मैं क्या, आपने ये कर दिया इसलिए मैंने ये किया। बोलने का एक रीजन बहाना ढूंढते रहते हैं लोग। चलो एक एग्जांपल देता हूं। अपना पति को कुछ कह दिया कि ये ठीक नहीं है अपने परिवार के लिए, ये अच्छा नहीं अपने परिवार के लिए। जब आपको वो बात कानों में सुनने के लिए आ जाता है, बस वो स्टार्ट कर देता है, एक न एक बहाना स्टार्ट करता है। आप रोज मुझे ऐसे ही बोलते रहते हैं, आप रोज मुझे ऐसे ही डांटते रहते हैं, आप गलत कर रहे हैं इसलिए डांट सुनना पड़ता है कि वो गलत मत करो। चाहे पति हो, पत्नी हो, बेटे हो, बेटी हो, या माता पिता हो, या भाई बहन हो। चलिए हम और एक वचन देखें, उसी रोमा 7:8 हम देखेंगे। उसी रोमा 7:8 हम देखेंगे। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। क्या लिखा है? परंतु पाप ने अवसर पाकर, देखो पाप ने अवसर पाके क्या किया? आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। देखो आज कोई झूठी कमाई
अगर कर रहे, ये भी एक लालच है। जल्द से जल्द मुझे बड़ा बन जाना है, बंगला खरीद देना है, गाड़ी खरीदना है, ये भी एक लालच है। क्योंकि शैतान को पता है हमारा दुर्बलता क्या है, उस लालच में वो भर देता है और पाप के रास्ते में वो लेकर के जाता है। तो हम लोग को सावधानी में रहना, यहां लिखा है, परंतु पाप ने अवसर पाप पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। अगर हम झूठी कमाई कर रहे, दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे, व्यभिचार कर रहे, पति पत्नी होते हुए भी दूसरा शादी कर रहे, ये भी एक पाप का लालच है। अगर किसी को हाथ भी उठा रहे, ये भी एक पाप है। किसी को गुस्सा कर रहे, ये भी एक पाप है। ये सारा दुर्बलता का फायदा शैतान उठा रहा है और हमको पाप करवा रहा है, हमको मालूम ही नहीं पड़ रहा है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मेरे लोगों को बुद्धि ज्ञान है, लेकिन बुद्धि ज्ञान नहीं है जैसा हम लोग आज पापों में चल रहे हैं। हमको ये पवित्र बाइबल क्यों दिया गया है बताइएगा? पवित्र होकर जीने के लिए। हम क्या कर रहे हैं? रविवार का दिन में यहां पे आते हैं, वचन पढ़ते सुनते हैं, घर जाने के बाद ऐसा पापी दे देते हैं, ऊपर रख देते हैं, बस हो गया। इसको ऐसा पापी दे के ऊपर रखने के लिए बाइबल नहीं दिया है हम लोग। रोज पढ़ के मन परिवर्तन होके इस वचनों से चलने के लिए प्रभु ये वचन हमको दिया है। आज कहीं फंक्शन हो रहा है, पहले मेकअप होके वहां रेडी हो जाते हैं, है कि नहीं? गांव जा रहे हैं, 2 दिन पहले अच्छा सूटकेस पैक करके स्टेशन में 2 घंटा 3 घंटा पहले हम स्टेशन में हाजिर हो जाते हैं। चलो आज मेरा बर्थडे है, पहले ही रेडी होके आ जाते हैं। लेकिन जब वचन पढ़ने के लिए आता है, प्रार्थना करने के लिए आता है, मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। कॉलेज से आने के लिए मन नहीं लगता है। यही तो शैतान चाहता है, पता है आपको? यहां पे ऐसे ऐसे चीज लिखा हुआ है। मैं आपको जो सुसमाचार सुनाता हूं, आप आने वाले दिनों में अगर हर रोज इस सुसमाचार जब सुन रहे हैं, घर जाके पढ़ेंगे, दूसरे को आप सुसमाचार प्रकट करोगे। हालेलुया। दूसरे लोगों को आप बोलोगे। आपके अंदर जो छिपा है, जो पाप और शैतान, इस वचनों से वो बाहर आ सकता है। आपका जो सोच है उसको अच्छा बना सकता है। आपका जो बोलने वाला मुंह से जो बात आती है उसको ठीक कर सकता है। हम जो अपने हाथों से गलत करते हैं वो करने के लिए नहीं देता ये पवित्र वचन। आप ध्यान से समय दे के इसको पढ़ो, आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। हालेलुया। जो लोग आज दिन रात इस वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज ऐसे लोग आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। मैं भी एक दिन बाइबल पढ़ रहा था क्या? कॉलेज से जा रहा था क्या? प्रभु को भाई मान रहा था क्या? नहीं। जब मैंने इस वचन पढ़ना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु मेरे जैसे पापियों को आज कहां से कहां लेकर के आ गया। हालेलुया। मेरे जैसे पापियों को एक पास्टर बना सकता है। आप लोगों क्यों अच्छा इंसान नहीं बना सकता है? चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, या आप एक नौकरी कर रहे हो, आपको क्यों अच्छा इंसान नहीं बना सकते हैं? बताइएगा, आपको क्यों बड़ा नहीं बना सकता है? आराम से। जब मुझे एक पास्टर बनाया यीशु मसीह वचनों से, आप लोगों को भी एक अच्छा बिजनेसमैन बना सकते हैं। हालेलुया। आपको एक अच्छा पोस्ट दे सकते हैं नौकरी में। आप खुद भी कंपनी खोल सकते हैं, खुद ऑफिस चला सकते हैं, खुद आप स्कूल कॉलेज चला सकते हैं, खुद आप एक कॉलेज से भी खड़ा कर सकते हैं। लेकिन आज इस के अंदर जो रहस्य है,
उस रहस्य जानने के लिए शैतान हमको आज भरमा के परिवार में छोटी मोटी चीजों ला के खड़ा कर दे रहा है। इसलिए आज हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं। चलो चिकन लाएंगे, पहले जाएंगे अच्छा बनाएंगे। चलो कपड़ा खरीदेंगे, अच्छा शॉपिंग में जाएंगे। चलो एक अच्छा स्कूटी खरीदेंगे, अच्छा एक गाड़ी दुकान जाएंगे। चलो अच्छा कार लाएंगे, पहले भागेंगे और पार्टी भी देंगे। लेकिन जब इसको पढ़ने के लिए जब बोल देते हैं, कितना पढ़ूं मैं बाइबल, कितना प्रार्थना करूं मैं, यही तो शैतान चाहता है कि इसके बारे में आपको पता ना चले, इसके बारे में आपको पता नहीं चले। आपको अगर पता चल गया, आप इस दुनिया का एक चमकता हुआ एक उसके बेटे और बेटियां बन जाएंगे। हालेलुया। एक रोशनी से भरा हुआ एक अच्छा इंसान बन जाएंगे। इसलिए इसका रहस्य आपको मालूम होने के लिए शैतान नहीं देता है, नहीं चाहता है कि आप मत पढ़ो। पढ़ने से आपको अंदर से जो छिपा हुआ है वो बाहर निकल जाता है। वो अंदर वो छिपा जो हुआ है वो आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं देगा। इसलिए इसको हर रोज पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे, आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकोगे। अगर इसको हर रोज अगर नहीं पढ़ रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो, जिंदगी में कभी भी हम लोग आगे बढ़ नहीं सकेंगे। अच्छा इंसान, बड़ा इंसान कभी भी हम नहीं बन सकते हैं। एक छोटा विश्वासी की तरह वही जगह में ही रहेंगे। हो सके तो हम गिर पड़ जाएंगे, लेकिन हमारा जो स्टेटस है वो ऊपर कभी भी नहीं आ सकता है। मैं इस वचनों को हर रोज पढ़ता हूं, इसलिए आज मुझे प्रभु का दास प्रभु ने बनाया, आप लोगों को उद्धार करने के लिए। अगर इसको मैं डेली नहीं पढ़ा होता, आप लोगों को आज मैं इस स्थान पे पाया नहीं होता। आप लोग पढ़िए हर रोज, आपका हर चीज ग्रोथ हो जाएगा, आपका हर बुद्धि ज्ञान खुल जाएगा, आपका हर आशीष से बढ़ते जाएगा। अगर आप वचनों को पढ़ने के लिए बोलेंगे, अभी मैं काम से आया हूं, थक गया हूं, वो शैतान करता है आपको थकाने के लिए, वचन नहीं पढ़ने के लिए। आज थक गए, कल आप नहीं थकोगे, कल भी थकोगे, परसों नहीं थकोगे, परसों भी थक जाओगे, जीना मरना तक थक जाओगे। तो आज हम पापों से कैसे उद्धार पाएंगे, एक अच्छा इंसान बनेंगे, आशीष से पाएंगे, वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है।